गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और इसके भाग 9 में आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कॉलम के रूप में जोड़ करना सीखा था और आज की कक्षा में हम उससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कक्षा में हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का जो पहला प्रश्न है वो है निम्न संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा का मान बताइए। क्या है पहला प्रश्न कि आपको जो ये संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा का मान बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे सामने पहले प्रश्न में जो संख्या लिखी हुई है वो कौन सी है, वो है 357। कौन सी है? 357। तो 357 हमारे सामने जो पहली संख्या लिखी हुई है, यदि हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? विस्तारित रूप में हम इसे लिखेंगे 300 प्लस 50 प्लस 7। कैसे लिखा 357 को हमने? 357 को हमने लिखा 300 प्लस 50 प्लस 7। क्यों? क्योंकि जो 7 है वो इकाई के स्थान पर है, जो 5 है वो दहाई के स्थान पर है और जो 3 है वो सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसी प्रकार हमें इन संख्याओं का मान बताना है। हमें बताना है कि इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है और सैकड़े वाले स्थान पर कौन सा अंक है। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है और उसमें जो संख्या लिखी हुई है वो है 357 और 357 में जो इकाई वाला अंक है वो है 7। तो उसका मान कितना हुआ? 7। और जो दहाई वाला अंक है वो है 5, तो उसका मान कितना हुआ? 50। और जो सैकड़ा वाला अंक है वो है 3, तो उसका मान है 300। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है और उसमें जो संख्या लिखी हुई है वो है 802। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 802। तो 802 को यदि हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इकाई वाला अंक कौन सा है। तो कौन सा है? वो है 2। तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दहाई वाला अंक कौन सा है, तो वो है 0। तो 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे सैकड़ा वाला अंक, तो वो कौन सा है? 8। तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है उसमें जो संख्या लिखी हुई है वो है 700। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 700। तो जो 700 में इकाई वाला अंक है वो है 0, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर हम देखेंगे जो दहाई वाला अंक है वो है 0, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। और जो सैकड़े वाला अंक है 7, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो कितनी है? वो है 380। ठीक है, अब यदि हम 380 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें देखना होगा कि इकाई वाला अंक कौन सा है, दहाई वाला अंक कौन सा है और सैकड़े वाला अंक कौन सा है। तो 380 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर जो दहाई वाला अंक है वो है 8, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। और जो सैकड़े वाला अंक है 3, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है केवल 24। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 24। यदि हम 24 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 24 को हम लिखेंगे 20 प्लस 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि 24 में जो इकाई वाला अंक है वो है 4, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। और दहाई वाला जो अंक है वो है 2, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 है निम्न संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में लिखिए। पिछले प्रश्न में हमने संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा वाले जो अंक थे उनका मान बताया था और अब हमें इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में इन संख्याओं को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं पहले प्रश्न में जो संख्या दी हुई है वो है 448। कौन सी संख्या दी हुई है?
448। तो 448 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें देखना है इकाई वाला अंक जो कितना है 8, फिर दहाई वाला अंक जो है 4 और फिर सैकड़े वाला अंक जो भी है 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सैकड़ा। तो सैकड़ा कितना है 400 प्लस, क्योंकि जो सैकड़े के स्थान पर अंक है वो है 4 तो उसका मान होगा 400। फिर दहाई वाला अंक कौन सा है 4 तो उसका मान होगा 40 और इकाई वाला अंक है 8 तो उसका मान होगा 8। ठीक है, तो 448 को हमने इकाई, दहाई व सैकड़े के रूप में कैसे लिखा? सबसे पहले हमने लिखा इकाई, फिर हमने दहाई और फिर हमने लिखा सैकड़ा। ठीक है, तो 448 में जो सैकड़े वाले स्थान पर 4 है उसका मान तो है 400, जो दहाई वाले स्थान पर 4 है उसका मान है 40 और जो इकाई के स्थान पर अंक है 8 उसका मान है 8। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 802। कौन सी संख्या लिखी हुई है 802 और इस संख्या में हमें इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इकाई वाला अंक जो है 2, फिर हम देखेंगे दहाई वाला अंक जो है 0 और फिर हम देखेंगे सैकड़े वाला अंक जो है 8। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो है 8 तो उसका मान है 800 प्लस दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है 0 तो उसका मान है 0। ठीक है, प्लस जो इकाई वाले स्थान पर अंक है 2 तो उसका मान होगा 2। तो हमने 802 को इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में कैसे लिखा? उसको हमने लिखा 800 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 600। कौन सी संख्या लिखी हुई है 600। तो अब इसे हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इकाई के स्थान पर है 0, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर है 6। तो ये संख्या है वो खुद या सैकड़ा के रूप में लिखी हुई है। तो इसे हम लिखेंगे 600 प्लस 0 प्लस 0, या इसे हम, यदि हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में मान बताना है तो इसे हम ये 600 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या खुद ही एक सैकड़े के रूप में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 260। कौन सी संख्या लिखी हुई है 260। तो 260 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है सैकड़े वाला अंक वो है 2 तो उसका मान कितना होगा 200 क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, प्लस फिर हमें देखना है दहाई वाला अंक जो है 6 तो उसका मान होगा 60 प्लस इकाई वाला अंक कौन सा है 0 तो यहाँ इकाई के स्थान पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हल कीजिए। मतलब आपको जोड़ के रूप में कुछ सवाल दिए हुए हैं और आपको उन सवालों को हल करना है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमें कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ना है? तो पहली संख्या तो है 24 और दूसरी संख्या है 33। कौन कौन सी संख्याएं हैं? पहली संख्या तो है 24 और दूसरी संख्या है 33 और इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो इकाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 4 और 3। तो 4 और 3 को हमें पहले जोड़ना है। तो जोड़िए। 4 और 3 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 4 त्रिभुज बनाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें कितना जोड़ना है? 3। तो 3 त्रिभुज और बना देते हैं। 1 2 और 3। ठीक है, इसकी जगह आप गोले भी बना सकते हो। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो
1 2 3 4 5 6 7, तो 4 और 3 अंकों का योग कितना हुआ? 7। तो 7 को हम लिखेंगे यहाँ पे। आप दहाई वाले अंकों का योग करना है जो कितने हैं? 2 और 3। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 त्रिभुज बना देते हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में हम 3 त्रिभुज और बना देते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 2 और 3 को हमने जोड़ा तो उन अंकों का जो कुल योग हुआ वो था 5। इस प्रकार 24 प्लस 33 संख्याओं का कुल योग है 57। समझ में आया? इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में जो संख्या हमें दी हुई है वो है 68 प्लस 34। 68 प्लस 34 संख्याओं का योग हमें बताना है। तो जोड़िए इनको। सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पे इकाई वाले अंक है 8 और 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 8 गोले बनाते हैं। तो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 में हमें 4 जोड़ना है तो 4 गोले बनाइए, 1 2 3 और 4, ठीक है। 8 गोले बना लिए, 4 गोले बना लिए। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 8 और 4 अंकों का जो कुल योग हुआ वो हुआ 12, ठीक है। अब 12 में इकाई वाला अंक कौन सा है? 2। तो 2 को लिखेंगे हम इकाई के नीचे, और दहाई वाला अंक है 1, तो उसको लिखेंगे हम दहाई के नीचे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? 1 6 और 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 गोला बनाएंगे, ठीक है। फिर 6 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमें 3 जोड़ना है तो हम 3 गोले बनाएंगे। तो बनाइए, 1 2 और 3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 6 और 3 अंकों का कुल योग हुआ 10। तो 10 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 68 प्लस 34 संख्याओं का कुल योग हुआ 102, ठीक है। इससे अगला जो सवाल है और उसमें जो संख्या लिखी हुई है वो है 76 प्लस 22। कौन सी संख्या लिखी हुई है? ऊपर लिखी हुई संख्या है 76 और नीचे लिखी हुई संख्या है 22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो करिए। इकाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 6 और 2। तो हमें 6 और 2 को जोड़ना है तो जोड़िए। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 और 6। और फिर हमें 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें खींचेंगे। खींचिए 1 और 2। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 6 और 2 अंकों का जो कुल योग हुआ वो था 8, और 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? दहाई वाले अंक 7 और 2। इन्हें हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें खींचिए, 1 और 2। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 को लिखेंगे हम दहाई के नीचे। तो 76 प्लस 22 संख्याओं का कुल योग हुआ 98, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 82 और 39, और उन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो इकाई वाले अंक 2 और 9। तो उन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 2 गोले बनाएंगे और फिर हम 9 गोले बनाएंगे। तो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जब 2 और 9 अंक को हमने जोड़ा तो उसका जो कुल योग हुआ वो हुआ 11,
और 11 में इकाई वाला अंक कौन सा है? वो है 1, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। और दहाई वाला अंक है 1, उसको लिखेंगे हम दहाई के नीचे। ठीक है, इससे अगला जो मतलब दहाई वाले अंकों का हमें योग करना है आगे। तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 1, 8 और 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, फिर 8 जोड़ना है तो 8 गोले बनाएंगे। तो बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और फिर हमें 3 जोड़ना है तो 3 गोले बनाइए, 1, 2 और 3। अब इन्हें जोड़िए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 8 और 3 अंकों का कुल योग हुआ 12। तो 82 प्लस 39 संख्याओं का कुल योग होता है 121। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 है और उसमें है हल कीजिए, मतलब आपको जोड़ना है या उन संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो देखते हैं, हमारे जो पहले प्रश्न में संख्या दी हुई है वो है 15 और 25, और इन संख्याओं को आपको जोड़ना है और आपको जोड़ आते ही हैं। तो 15 में जो इकाई वाला अंक है वो है 5 और 25 में भी इकाई वाला अंक है 5। 15 में दहाई वाला अंक है 1 और 25 में दहाई वाला अंक है 2। तो हमने 15 और 25 को इकाई और दहाई के रूप में लिख दिया। अब इन्हें जोड़िए तो इकाई वाले अंक है 5 और 5। 5 और 5 को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक हाथ की 5 उंगलियां, दूसरे हाथ की भी 5 उंगलियां। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि 5 और 5 को हमने जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? वो थी 10। और 10 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, तो 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे, और दहाई वाला अंक है 1, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब दहाई वाले अंक है 1, 1 और 2, इन्हें में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम? 1, 1 और 2 अंगुलियां और, तो ये कितनी हुई? 1, 2, 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 15 प्लस 25 संख्याओं का कुल योग हुआ 40। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 727 प्लस 620। अब आपको 3 अंकों की संख्याओं का योग करना है। ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर जो अंक है वो है 7 और 0। तो 7 और 0 को यदि हम जोड़ेंगे तो जो अंक हमें प्राप्त होगा वो है 7। फिर दहाई के स्थान पर है 2 और 2। 2 और 2 को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले 2 गोले बनाएंगे, फिर वापस 2 गोले बनाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़िए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। आप जो सैकड़ा वाले स्थान पर अंक है वो है 7 और 6, इन्हें जोड़ना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 गोले बनाएंगे। तो बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 6 जोड़ना है तो 6 गोले बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इन्हें जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 7 और 6 को हमने जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? वो थी 13। तो 727 प्लस 620 संख्याओं का कुल योग होता है 1347। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, उसमें हमें 2 अंकों की संख्याओं का योग करना है। तो जो संख्या है वो है 77 प्लस 27, और इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़िए, सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो है 7 और 7। तो 7 और 7 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 7 गोले बनाएंगे। तो बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और फिर वापस हमें 7 जोड़ना है तो वापस हम 7 गोले बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन्हें जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 और 14। 7 और 7 को यदि हमने जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 14, और 14 में जो इकाई वाला अंक है वो है 4, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, तो वो कौन कौन से हैं? वो है 1 7 और 2। ठीक है, कौन कौन से अंक है? 1 7 और 2। तो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, फिर 7 गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर 2 जोड़ना है तो 2 गोले बनाएंगे, 1 और 2। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो 77 प्लस 27 संख्याओं का जो कुल योग हुआ वो था 104। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 50 प्लस 5। कौन सी संख्या लिखी हुई है? 50 प्लस 5, और इन संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जोड़िए। जो इकाई वाला अंक है वो है 0 और 5, और 0 और 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसके नीचे 5 के नीचे दहाई वाले अंक में 5 के साथ में कोई नहीं, तो यहाँ हम शून्य लगा देंगे, और वापस 5 और शून्य को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका जो योग होगा वो होगा 5। तो 50 प्लस 5 संख्याओं का योग कितना हुआ? 55। और इसे आप अपने हाथों की सहायता से भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे? 50 यहाँ पे दिया हुआ है और 5 आपको जोड़ना है, तो 5 आपकी अंगुलियां हैं, तो कैसे जोड़ोगे? 51 52 53 54 और 55। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हमें वापस 25 प्लस 7 को जोड़ना है, तो इन्हें हम अपनी अंगुलियों की सहायता से जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, यहाँ में 25 और उसमें 7 जोड़ना है, तो जोड़िए। 26 27 28 29 30 31 और 32। तो 25 प्लस 7 संख्याओं का कुल योग कितना हुआ? 32। अब इसे हम कॉलम के रूप में जोड़ते हैं, तो जो इकाई वाले अंक है 5 और 7, सबसे पहले उनको जोड़ेंगे। तो उन्हें जोड़ने के लिए हम सबसे पहले 5 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हमें 7 जोड़ना है, तो हम 7 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसे जोड़ेंगे, तो जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 5 और 7 को यदि हमने जोड़ा तो कुल योग हुआ 12, और 12 में जो इकाई वाला अंक है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो एक दहाई वाला अंक है उसे हम दहाई वाले अंक के साथ में लिखेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे दहाई वाले अंक 1 और 2, तो यहाँ पे हम एक गोला बनाएंगे, फिर हम 2 गोले बनाएंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 3। तो 25 प्लस 7 संख्याओं का कुल योग हुआ 32। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 82 प्लस 10। कौन सी संख्या दी हुई है? 82 प्लस 10, और इसे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे, जो है 2 और 0। 2 और 0 को जोड़ा तो जो अंक प्राप्त हुआ वो था 2। अब हमें जोड़ना है दहाई वाले अंक, वो है 8 और 1। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 8 गोले बनाएंगे। तो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 जोड़ना है तो एक गोला और बनाएंगे। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। तो 82 प्लस 10 संख्याओं का कुल योग हुआ 92। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में संख्याओं को लिखना और उनका मान बताना सीखा, और विभिन्न प्रकार के जोड़ के प्रश्नों को या सवालों को हल किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।